शांति। ओम शांति। अभी टॉपिक है कर्मों की गुह्य गति। दुनिया में 4 प्रकार के कर्म होते हैं और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद और एक कर्म ऐड होता है। 5 प्रकार के मनुष्य कर्म करता है। नहीं तो दुनिया में 4 प्रकार है। कौन से है वो? एक है कर्म, प्राणी भी करता है, मनुष्य भी करता है। सवेरे उठते ही पानी पीना तो एक नेचुरल कर्म। दूसरा है अकर्म। ऐसा होता नहीं है। अगर आत्मा का ज्ञान मिला तो आत्मा समझ के अगर कर्म करते हो तो अकर्म कहा। न पाप है न पुण्य है। वो सत्युग में होता है नेचुरल, लेकिन अभी ज्ञान हो तो भी कर सकते हैं, तो अकर्म। तीसरा है विकर्म। अगर अपने को शरीर समझकर, स्मृति में है नेचुरल, कोई भी कर्म करो वो विकर्म है। किसी को दान भी देते हो तो भी विकर्म है। क्यों? कुछ देते समय इच्छा होती है, मुझे आशीर्वाद मिले, मेरा फोटो निकलना चाहिए, मैं दे रहा हूँ, मेरा नाम होना चाहिए। कुछ एक्सपेक्टेशन है, इच्छा है, तो वो विकर्म हो जाता है। मैं दे रहा हूँ, शरीर का भान रहता है, तो वो विकर्म कहा। और एक है सुकर्म कहा, पुण्य का कर्म कहा। किसी को दवाई दिया, किसी को कपड़े दिया, किसी को खाना दिया, बहुत प्रकार का दान करते हैं, तो वो पुण्य का काम है। लेकिन वो एक जन्म के लिए ही, क्योंकि शरीर को देते हैं। देते समय उनके सामने शरीर आता है। जिसको पाँव नहीं, जिसको हाथ नहीं, जयपुर फूट करके बनाते हैं तो पाँव का दान करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो शरीर को देते हैं तो एक का एक गुना मिलता है। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद जो निराकार सर्वशक्तिवान शिव बाबा आकर ब्रह्मा मुख से जो हमको श्रीमत देता है, तो उस श्रीमत के अनुसार जो कर्म करते हो उसका नाम है श्रेष्ठ कर्म। वो श्रेष्ठ कर्म पद्मों की कमाई जमा करता है। तो वो श्रीमत देने वाला स्वयं अविनाशी है, तो उसको श्रीमत को पालन कर कोई भी कर्म करते हो वो भी अविनाशी है। तो बाबा गारंटी देता है, श्रीमत पर अगर कर्म करते हो 21 जन्मों के लिए फल मिलेगा, गारंटी है ये। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म अलग है, पुण्य का कर्म अलग है, विकर्म अलग है, अकर्म अलग है, कर्म अलग है। ऐसे 5 प्रकार के कर्म हैं। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। सिंपल कि शिव बाबा के सर्वशक्तिवान कहते हैं, उसमें शिव बाबा की 8 शक्तियां हैं। उसमें एक शक्ति है वो भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है। तो क्या विधि है वो? जिस विधि से आप संसार में रहते हुए भी, संसार में रहो, गृहस्थ में रहो, तो भी पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो।
कुछ नहीं करना है, सबसे सहज तरीका है। तो वो तरीका कौन सा है पता है किसी को? क्या है वो? दुआएं। पद्मों की कमाई दुआएं किस कराई? पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। संसार में रहो, गृहस्थ में रहो, सब कुछ करते पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। तब भाग्य बनाने की विधि बताता है। तो ऐसे कर्म करो तो पद्मों की कमाई जमा होंगी। वो कौन सा कर्म? श्रेष्ठ कौन सा है वो? क्या है वो? एक एग्जाम्पल बताओ। क्या कर्म करने से आपके कमाई पद्मों के होंगे? और हाँ, वो कौन सा बीज बोएंगे? ज्ञान सुनाएंगे तो भाषा आपके समझ में नहीं आया तो ज्ञान भी नहीं होता है। एक ऐसा कर्म है, तो उस कर्मों से आप पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। नहीं तो दुनिया में बहुत लोग कर्म करते, दान करते, पद्मों की कमाई नहीं। तो यहां साधारण कर्म करो तो पद्मों की कमाई कौन सी है वो? हाँ, थोड़ा नजदीक है। इम्पार्शल, दैट इज गुड। तो वो है सिंपल तरीका। देखो भाई जी क्या करते थे, ज्ञान में चलने से पहले इनके घर के सामने कोई भी आया उसको खाना देते थे, दान देते थे ना, ज्ञान में चलने से पहले। तो देते समय उनको क्या दिखाई देता था? शरीर, ये साधु है, ये गरीब है, ये भिखारी है। शरीर को देखकर दान करते थे तो एक का एक गुना मिलता था। अभी इनको ज्ञान मिला। क्या ज्ञान मिला? कि मैं आत्मा परमधाम से आया था। इस सृष्टि पर जो भी आत्माएं हैं वो सब परमधाम में से आए, वो सब शिव बाबा के बच्चे हैं, रावण का बच्चा कोई नहीं। ये समझ में आया। वन गॉड वन फैमिली। जब वही गरीब व्यक्ति या साधु इनके घर में आज भी आता है तो आज भी ये दान देते हैं। आज दान देते समय तो क्या करता है? उसको देखते ही अरे ये भी तो शिव बाबा का बच्चा है। उसको देखते ही शिव बाबा याद आया। शिव बाबा को याद कर कोई संकल्प करो, कोई कर्म करो, पद्मों की कमाई जमा। क्योंकि शिव बाबा निराकार है, अविनाशी है। तो अविनाशी बाप को याद कर कोई भी कर्म करते हो तो पद्मों की कमाई जमा होती है। इतना सिंपल है। तब कहा कि गृहस्थ में रहो, पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतने सिंपल थे। तब बाबा ने कहा सहज राजयोग है, कुछ छोड़ना नहीं, कोई मेहनत नहीं सिखाता है। पद्मा पदम भाग्यशाली, सिर्फ स्मृति कि किसी को कोई भी कुछ कर्म करते हो। लेकिन अभी देखो सेंटर में भी कई सेवा करते हो, नहीं बहन जी ने कहा था इसलिए कर रहे हो आप। सेवा करते थे, मैं आपके बुद्धि में कौन है? बहन जी ने कहा था, बहन जी देंगी। हाँ, बहन जी ने डायरेक्शन दिया, लेकिन ये शिव बाबा की सेवा है। ये बुद्धि में हो, शिव बाबा ने वादा किया है, मुझे याद करके कोई भी कर्म करते हो तो पद्मों की कमाई जमा होती है। भंडारे में भी कुछ डालते हो तो कौन याद आया? शिव बाबा, ये आपकी सेवा के लिए। मुझे याद करते हुए कोई भी कर्म करते हो, पद्मों की कमाई जमा होती है। हम बॉम्बे में थे, रमेश भाई, उषा बहन दोनों थे गामदेव में। उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा जैनी लाखों का दान करता है, सबको जो कहे दवाई ये वो उससे मिलना है आपको,
हमने कहा ठीक है, मुरली क्लास के बाद मिलाओ। तो वो बैठे, रमेश भाई भी बैठा, उषा बहन भी बैठी, उनकी महिमा किया, ये इतना दान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो हमने कहा आप आधा दान करते हो, क्यों? नहीं, आधा नहीं, करोड़ों का दान कर सकता हूँ। हमने कहा फिर भी आप आधा दान करते हो, पूरा नहीं करते हो। तो कहता है क्यों, मैं कितना दान करना चाहिए? नहीं, आप सोचो और भी कितना भी करो, आधा दान करते हो। तो कहने लगा कैसा? हमने कहा एक व्यक्ति गाड़ी चलाता था, कार, शराब पी करके एक्सीडेंट हुआ, पाँव टूट गया, हॉस्पिटल में डाला, आपने उनको जयपुर फूट ला करके दिया, पाँव ठीक हो गया, मजबूत हो गया, कार चलाने लग गया, लेकिन फिर से शराब पीने लग गया। पहले भी पीता था इसलिए एक्सीडेंट हुआ, तो ठीक होने के बाद भी शराब पीने लगा, फिर होगा। तो आपने क्या दान किया? शरीर के लिए क्या? उसके स्वभाव संस्कार तो वही है, तो क्या करना चाहिए? हमने कहा शरीर की सेवा करो तो उसको ज्ञान भी दे दो। जीव और आत्मा दो है, आपने जीव की सेवा किया, आत्मा की नहीं किया, अधूरा किया, कंप्लीट दान। तब बाबा ने 2 दिन पहले कहा था मुरली में, बाप आत्मा को भी शक्तिशाली बनाता है, प्रकृति को भी शक्तिशाली बनाता है। ये आत्मा कहाँ रहेंगी? परमधाम थोड़ी रहेंगी, शरीर में रहेंगे। तो पवित्र प्रकृति भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो दान करते समय शरीर को खाना दे रहे हो आप, दवाई दे रहे हो, कुछ भी दे दो, लेकिन बुद्धि के अंदर ये चाहिए इस आत्मा को दे रहे हम। तो जीव आत्मा को दान दे रहे हम, तो ये कंप्लीट दान हो गया। खाना भी दे दो और उसको ज्ञान भी सुनाओ, सिर्फ ज्ञान नहीं। तो दोनों पालना किया। तो ब्रह्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से 400 बच्चों की दोनों पालना किया, खिलाया पिलाया भी और ज्ञान भी सिखाया, भाषण कैसे करना, हर प्रकार का ज्ञान दिया। तो इसको कहते पालना किया। भगवान ऐसी पालना करता है, मनुष्य को संपन्न संपूर्ण बनाता है, अधूरा नहीं, इनकम्प्लीट नहीं, क्योंकि शरीर भी है। तो हमें भी कर्म करते समय ये दोनों चीज चाहिए, नहीं तो अधूरा कम। दान किया, आपने खाना दिया, फिर भूख लगेंगी। आपने शरीर का भी सेवा किया, लेकिन ज्ञान नहीं दे, उसकी आदत चेंज नहीं हुई, तो वही दोबारा पाप करेगा। तो कंप्लीट ज्ञान भी दे दो और दवा भी दे दो, मदद भी करो, दोनों देना चाहिए, तब कहेंगे कंप्लीट दान। अभी दान करते समय बहुत सारी कंडीशन है। अगर आपने भीष्म पितामह अंत में तीर की शैया पर सुलाया, महाभारत में एक ही एग्जाम्पल आता है कर्मों की गति का। अंत में उनको तीर की शैया पर सुलाया, उसने कहा, श्री कृष्ण खड़े थे, मैंने बचपन से आज तक किसी को दुख नहीं दिया है, मेरे लिए ये दर्द क्यों? कोई शैया नहीं मिली, तीर चुभ रहे। तब कहा कि बचपन में आप रथ चलाते थे, रथ के चक्के के नीचे सांप आया, लेकिन आपकी मनसा स्वच्छ थी, हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो आपने तीर उठाया, सांप को बाजू में किया, बचाया आपने, मारा नहीं उसको। लेकिन वो कहाँ गिरा? रास्ते के बाजू में कांटे के झाड़ होते हैं, उसका लक्ष्य इतना था बचाना है, उठा के फेंक, बाजू में किया, कांटे के झाड़ पर गिरा। जितने कांटे उसके शरीर को लगे थे, उतने कांटे आज आपके शरीर को लग रहे हैं। एक कर्मों की गुई गति समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया। इट इज नॉट ए फैक्ट, ये एग्जाम्पल। आज भी सीता को भी रावण क्यों लेके गया? सीता कोई साधारण नारी थी, मर्यादा पुरुषोत्तम,
श्री राम की धर्मपत्नी थी, उनके पास कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन मर्यादा उल्लंघन किया। लक्ष्मण ने कहा था इससे बाहर जाना नहीं। क्यों गई वो? कि दान करना चाहिए, दान साधु है, दान करना चाहिए, एक ही लक्ष्य। आपके घर के सामने भी कोई गरीब आया, कार में जाते हो, गरीब ठक ठक करते हैं, आपने 5 रुपए दे दिया उसको, आपने दान किया ना, आपको खुशी होती है हमने दान किया। उसने तंबाकू खाया, शराब पिया, उसका फल आपके पास आएगा। तो दान करते समय व्यवस्था है कि क्या व्यवस्था है? पात्र को देख के दान करो। दान करना हमको पता है, सेवा करना हमको पता है, लेकिन सेवा करते समय भी बहुत सारे कंडीशन है। श्रीमत के अनुसार सेवा करते हो तो पद्मों की कमाई जमा होती है। नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, करो। मन मत से सेवा करते हो, मुझे अच्छा लग रहा है, करो। एक का एक गुना मिलेगा। अगर उसके अंदर कुछ कमी ज्यादा हुआ, उसका फल भी आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने इच्छा के अनुसार कर रहे हो। आप एज पर यूर विल एंड विश। श्रीमत अलग है। कर्म तो कर रहे हैं, बहुत प्रकार की सेवाएं हैं कि किसके मत श्रीमत से करते हो। इसलिए रोज देखना मुरली में ये शब्द आता है, श्रीमत के अनुसार कर्म करो। नहीं तो दुनिया में कितने लोग कर्म करते हैं, कितने एनजीओस है, कितने दान करते हैं, लेकिन कर्मों के एक ही जन्म। तो यहां साधारण भी कर्म करो आप, पद्मों की कमाई है। किसके श्रीमत पर कर रहे हो वो जरूरी है। तब का श्रीमत के अनुसार कुछ भी करते हो तो इतना सूक्ष्म ज्ञान है और स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इतनी स्पष्ट है। तब कहा सहज राजयोग है, कोई कठिन नहीं है। किसी को कुछ भी दे दो, बुद्धि में रहे, झाड़ू लगाओ, खाना दे दो, कपड़े दे दो, कोई भी सेवा करो, बुद्धि में रहिए शुभ बाबा आपने कहा था, यह आपके लिए है, मेरा कुछ नहीं, आपका ही है, आपकी सेवा के लिए। ये समझकर बुद्धि में स्मृति में रखते हुए कुछ भी करो अपने आप। तब बाबा कहता है, एक शब्द यूज करते हैं हम, लेकिन उसका अर्थ पता नहीं अभी किसी को। दिल से करो। तो दिल कहाँ है? दिल से बाबा को याद करो तो वो एक्सप्लेन नहीं होता। दिल से क्या है? दिल अलग और कोई अलग, आप ही है ना, बुद्धि है ना। दिल माना बुद्धि, समझ से करते हो, बिना समझ के करते हो, उसको कहते हैं भावना से कर रहे हो। ब्लाइंड फेथ, किसी ने कहा आप करते हो, समझ से नहीं। दैट इज द डिफरेंस। भावना, किसी ने कहा था इसलिए कर रहा हूं, उसने कहा था, आपके अंदर उनके ऊपर भावना है, तो सुनी सुनी बातों से कर रहे हो। दिल से माना समझ है, ये क्यों कर रहा हूं मैं, किसके लिए कर रहा हूं। तो समझ से जो भी कुछ कर, इवन इफ यू लव समबडी विदाउट नॉलेज इट इज डेंजरस। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, क्यों करते हो? व्हाई आई लाइक यू, इट इज डेंजरस। विथ नोइंग, समझ से प्यार करते हो, इसके अंदर बहुत अच्छी कला है। भगवान ने इनको कितनी अच्छा कला दिया है। तो उस किसी के नॉलेज से समझ करके इफ यू आर लविंग, दैट इज एक्यूरेट। अंडरस्टूड? दुनिया में भी बहुत कुछ है, बहुत शब्द बोलते हैं हम। अभी हम नॉलेजफुल हो गए, बुद्धू नहीं, समझदार बाबा बनाता है। तो यहां समझदार बनाकर विश्व का मालिक बनाता है। यू आर द रूलर्स।
सर्वर्स नहीं है। तो इसके लिए बाबा समझदार बना रहा है, तो ज्ञान भी समझ से उठाओ, समझ से अप्लाई करो। ये करने से क्या प्राप्ति, ये करने से क्या प्राप्ति। हाँ, उन्होंने कहा उसका एंगल, उसका दृष्टिकोण अलग है। मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा एम ऑफ लाइफ क्या है, वो समझ चाहिए। तो ज्ञान भी उठाओ, बाबा ने भी कहा, तो ज्ञान भी उठाओ, आपके लक्ष्य के अनुसार उठाओ। किसी को योग करना अच्छा लगता है, वो मुरली से योग के पॉइंट लेगा। किसी को सेवा करने का लक्ष्य, योग नहीं करना है, उनको नहीं चाहता है, सेवा करना है, तो वो जब भी मुरली सुनेगा तो सेवा के पॉइंट्स लेगा। 4 सब्जेक्ट है और चारों प्रकार के बाबा के बच्चे हैं, है ना। लक्ष्य है, लक्ष्य के अनुसार उठाता है। तब कहा ज्ञान को भी समझ से ही उठाओ, और उठाकर फिर उसको एनालाइज करो, उसका आदि मध्य अंत, उसकी गतिविधि। ये करने से क्या होगा, कल क्या था, मैंने इधर हाथ लगाया था तो शौक लगा था, आज हाथ लगाते समय सोच करके हाथ लगाना। इट इज कॉल्ड आदि मध्य अंत। कल क्या हुआ था, अभी लगाए तो क्या होगा, कैसे लगाना, कैसे करना चाहिए। एक बार मिस्टेक्स होती है ना। तब मम्मा कहते थे एक बार हुई भूल दोबारा नहीं होना है। तीव्र पुरुषार्थी कहा उसको, नहीं भूल गया तो नहीं, तीव्र पुरुषार्थी नहीं है, साधारण है, अलबेलापन है। एक बार भूल होती है। तो मम्मा का लक्ष्य था, तीव्र पुरुषार्थ किसको कहेंगे, एक बार कोई भूल होती दोबारा नहीं, सीखता है, अपने को भी परिवर्तन करता है, समझाता है। इट शुड नॉट रिपीट वंस अगेन। तो ये ज्ञान। तो कर्म अगर श्रेष्ठ करना चाहते हो तो ज्ञान जिसके बुद्धि में गया, धारण है, तो सुनाया था, पहले सुनाया था आपको, आपके ग्रुप में सुनाया था। ज्ञान धारण कब होता है, कौन बताएगा। अरे आज तो सतीश भाई तो सफ़ेद हो गया, मैंने तो भूल गया, दूसरा कोई ऐसा लग रहा था, एक दिन में चेंज हो गया। अरे फास्ट चेंज है, कल रंगीन था, आज सवेरे चेंज हो गया। मैंने कहा दूसरा कोई बैठा है। सतीश भाई बताओ, ज्ञान धारण कब होगा। आप कहते हैं भाई जी धारणा नहीं होती है, तो उसके तरीका कुछ होगा ना। तो क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल कैसे लाए, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आप तो करना चाहते हो, सवेरे मुरली सुनी थी, लेकिन वो याद ही नहीं है, प्रैक्टिकल करने जाओ तो क्या करे। नहीं, मनन चिंतन भी करना चाहते हो, लेकिन याद ही नहीं है। हाँ, चेंज करना चाहते हो, लेकिन ज्ञान याद ही नहीं है। दरवाजा खोलना चाहते हो, लेकिन चाबी नहीं है। धारणा कब होती है। नहीं, if you want to churn, you must remember, no, first. Then you churn. If I want to remember knowledge, Murli point, what I have to do? कल सुनाया था, मना आपको कितना याद रहता है वो टेस्ट भी करना पड़ेगा ना, नहीं तो आप सुनाते जाओ और हम भूलते जाते हैं। हाँ देखो, इतना लेट किया आपने, तुरंत बता देता था कि एक मुरली के पॉइंट कल बार बार सुनाया था, आपको नहीं, हमें भी याद नहीं रहेगा। तो एक मुरली, सारे मुरली से एज पर योर विल एंड विश, आपकी इच्छा के अनुसार एक मुरली के पॉइंट ले लो, लिखो, जेब में रखो, बार बार पढ़ो, 2-3 दफ़ा पढ़ाओ, चिंतन करो। ये करने से कैसे होगा,
ये कैसे करना चाहिए। तो फिर कोई मिला, उसको सुनाऊं, तब संस्कार बनते हैं, तब धारणा होती है, नहीं तो अपने आप धारणा नहीं होती है। समझ में आया? आपको याद रहना चाहिए, धारणा होना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, वर्णन करना चाहिए, ये सब नहीं हो सकता है। अभी सोचना, प्लानिंग करो कि धारणा मेरे अंदर होना चाहिए तो क्या करना चाहिए, प्लानिंग करो। अभी कर्मों के अंदर और एक बात आती है कि परखना कैसा, क्योंकि परख करके दान दे दो। सीता कैसे परखे ये रावण है कि साधु है। अभी अपने ऊपर ले लो, अभी आप संसार में रहते हो, गृहस्थ में रहते हो, माताजी अकेली है, कोई आता है बिजनेस करने आता है, कोई कहता है कुछ मैं रिपेयर करता हूँ, कुछ लेटर देने आता है, तो वो कौन, वो आके लूट के लेके जाता है। सेंटर में कोई बहनें अकेली रहती है, कोई कोर्स करने आता है, उसका लक्ष्य अलग है, तो परखे कैसे, वो विधि बताओ। बोल देते हम परख करके सेवा करो, तो परखना कैसे, हाउ टू डिस्क्रिमिनेट, कौन बताएगा। परख करके कोई भी आपके सामने आया तो उसको परखो, फिर दान दे दो। अगर आपका भाई सेंटर में आता है तो आपके पास पैसे हैं, तो एक भाई कहता है भाई जी हमारे घर में हमारे बच्चे बीमार हैं, तो बच्चों को कॉलेज में डालना है, पैसे 1 लाख रुपए दे दो, मैं कल देता हूँ, कल मेरा पगार आने वाला है, कल वो मिलने वाला, कल देता हूँ। तो आपसे रोज़ सेंटर में आता है, पहचान वाला है, आपने दे दिया, और कल उसका आया मिला नहीं, उसको उसने दिया नहीं, आप 10 दफ़ा पूछते हो, फिर वो भी कुछ बोल देता है, आपको मेरे पर विश्वास नहीं, हमारे ये समस्या है, हमारा ये समस्या है, ठहरो। फिर आपका भी टेम्परेचर बढ़ता है, विचार चलता है, अरे ये क्या है, इसको अच्छा समझ के दिया था, बाबा का बच्चा है ये होता है ना। तो कैसे परखे, तो देना नहीं चाहिए, सहयोग नहीं करना चाहिए, तो करना चाहिए तो कैसे करे, उसकी विधि बताओ। किसी के पास है? सहयोग करना चाहिए, दान करना चाहिए, तो बाबा कहते परख करके करो। कैसे परखो, सिंपल तरीका है, और आप संसार में रहते हुए आज से कर सकते हो। तो बाबा विधि बताता है, very सिंपल, बहुत दफा बताया, गुलजार दादी ने भी बहुत दफा बताया। जब भी पानी भी आया, दृष्टि देकर बाबा को याद करके पी लो। बाबा ने भी सुनाया, बच्चे अपवित्र व्यक्ति का हाथ का नहीं खा लो। क्या बाबा आप परमधाम से खाना भेजेगा? आप ऐसे डायरेक्शन देते हो, अपवित्र व्यक्ति का खाना नहीं खाओ, किसी का हाथ का। तो यहाँ पवित्र कौन है? तो कुमार तुरंत पूछेंगे, बाबा क्या आप परमधाम से खाना भेजेंगे हमको? क्या सेंटर वालों को बताएंगे ये कुमार आएगा, इसको खाना खिलाओ? पूछा नहीं आपने? पूछा कौन पवित्र है, कौन पवित्र खाना खिलाएगा? तुरंत बाबा ने जवाब दिया उसी मुरली में, बच्चे किसी कारण खाना पड़ा तो बाबा को याद करके खा लो, है ना। तो अभी बाबा को याद क्या करेंगे, खाना तो आ गया, देखा था आपने माताएं गुस्सा कर रही थी, खाना बनाते इधर उधर की बात करते करते खाना बनाया, अभी खाना तो पड़ेगा, नहीं तो कहाँ जाएगा, होटल जाएगा। तो बाबा ने, आपने देखा है, तो अभी खाना खाते से बाबा ने कहा इसको बाबा को याद करके खा लो, दृष्टि देकर। तो क्या करूं, कैसे याद करेंगे, कैसे दृष्टि देंगे? ये भी विधि, अपने आप तो दृष्टि देने से कुछ नहीं होता है। याद क्या करेंगे, कौन बताएगा? कोई नहीं। हाँ, उसकी विधि है, एक स्टैंडर्ड विधि चाहिए सबके लिए। खाना आते ही, ये संस्कृत में मंत्र भी है, तो संस्कृत भाषा में है, अपनी भाषा में
खाना आते ही शुभ बाबा आप पवित्रता के सागर हो। आपने कहा मैं पतित को भी पावन करता हूँ। बाबा पता नहीं ये खाना किसने कैसे बनाया था, आप ऐसी शक्ति डालो इसको पावन बनाओ। आपके बच्चों को आप तो ब्रह्मा भोजन खिलाएंगे, पवित्र भोजन खिलाएंगे। बाबा अभी खा लूँ, याद करिए, याद करने का तरीका। तो ही इज ए प्यूरिफायर, है ना, वो उसके पास वो पावर है। तो बाबा ने कहा अगर इस कलयुगी दुनिया में ऐसा खाना कहीं नहीं मिलता है, खाना पड़ता है, तो बाबा को याद करो। याद करने के तरीका चाहिए, ऐसे नहीं बाबा ओम शांति, हाँ बाबा आप भी आओ खाना खा लो, हाँ बाबा के साथ, बाबा आपके साथ खाना खाते हैं, लेकिन खाना तो वही है ना, बाबा को भी वही खिलाना चाहते हो आप। नहीं, प्यूरिफाई करो। तो विधि चाहिए, तो हर कर्म की विधि है, और शिव बाबा ने हर चीज सिखाया है। कहाँ कहाँ मुरलियों के अंदर इतने साल, 50 सालों से मुरली सुना है, अव्यक्त मुरलियाँ गुलजार दादी के द्वारा। हम और आप सभी कौन है? अव्यक्त की पैदाइश है, व्यक्ति की नहीं, साकार की नहीं। साकार में 400 बच्चे थे, उनको बाबा ने खिलाया पढ़ाया। हमको अव्यक्त पालना, अव्यक्त बाप दादा द्वारा मिले हैं, तो सेकंड जनरेशन है। तो इसके लिए आप पूछो, बाबा ने सिखाया, खिलाया, सब कुछ समझाया, तो वो निकालना चाहिए, निकाल कर बुद्धि में रखना चाहिए। देखो एक बच्चा रोज स्कूल में जाता है, 1 साल के बाद एक प्रश्न पूछा जाए 10 पेज लिखता है। एक बच्चा ये भी रोज जाता है लेकिन 1 पेज भी लिख नहीं सकता है। क्यों? स्कूल में जाना सुनना इतना ही नहीं है, धारण कितना किया है। अगर अंदर धारणा है 10 पेज लिख सकते हो। एक डॉक्टर है, पेशेंट को देखते ही उसको याद आता है ये दवाई देना है। और एक डॉक्टर है, पेशेंट आने के बाद ठहरो, देखता है किताब, इस बीमारी के लिए कौन सी दवाई, आधा घंटा तो वो इधर तड़पता रहेगा, है ना। वो है ब्रिलियंट कहा। नॉलेज मस्ट बी अवेलेबल। एक ज्ञान धन है, पैसे दे दो सामान ले लो, परिस्थिति आती है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग, ज्ञान का यूज होने के लिए ज्ञान दिया, सुनने के लिए नहीं है। वो भक्ति मार्ग में हमने सुना, अभी सुनना नहीं, अभी ज्ञान सुनकर यूज करना है, तब कर्म श्रेष्ठ होंगे। वो कर्म आपको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाएगा। संसार में रहो, सब कुछ करते रहो, कुछ छोड़ना नहीं, लेकिन कुछ करना है। रोज बाबा श्रीमत देता है, आज की मुरली से आज श्रीमत ले लो। सेवा करने के लिए अलग बताता है, कर्म करने के लिए अलग बताता है। रोज फ्रेश ले लो और आज ही यूज करो। हम तो ऐसे करते हैं, आज मुरली से एक शब्द लिया, उसको सोचता हूं, सारा दिन में कोई मिला उसके साथ डिस्कशन करता हूँ, कोई फ़ोन किया उसको पूछता हूँ आज मुरली में बाबा ने ये कहा, इसका अर्थ क्या है। तो सोच कर एक टॉपिक तैयार होता है। 10 साल के बाद अगर किसी ने एक टॉपिक पर क्लास करो कहा, 1 घंटा रिकॉर्डिंग है, वो चलता है, वो रिकॉर्डिंग चलता है। इसको कहा ज्ञान ऐसे जमा करो, जब भी परिस्थिति आएंगे वो जमा किया हुआ ज्ञान काम में आता है। इसी को रामायण में बताया। रामायण में भी यही है। राम जब वनवास जा रहा था तो कुछ लेके नहीं गया, तो साधु सन्यासी तपस्या कर रहे थे, उन्होंने देखा ये राम खाली आता है, उसके सामने बहुत समस्या है, ये जंगल है, बहुत राक्षस पड़े हैं इधर, ये खा लेंगे इसको, तो हे राम ये अस्त्र ले लो, हे राम ये अस्त्र ले लो। अस्त्र माना बंदूक तलवार नहीं दिया, मंत्र होता है, वो मंत्र बोलने से वो अस्त्र तैयार होता है।
तो एक एक ने उनको तपस्या करके जो उन्होंने कमाया था वो मंत्र दिया। और एक जगह ऐसा होता है, रामायण में आता है, सीता चली गई, लक्ष्मण राम उसका चला गया सीता के पीछे ढूंढने के लिए, राम अकेला हो जाता है। तो खर भूषण ये दोनों राक्षस राम पर हावी हो जाते हैं। तो राम सारे अस्त्र छोड़ देता है, सारे अस्त्र खत्म हो जाता है। लेकिन वो पावरफुल थे, तब माया भी पावरफुल है, तो वो अटैक ऐसे करते हैं, तब इसके पास कोई अस्त्र नहीं है। तब विचार आता है क्या करूं, तुरंत आवाज आता है, आकाशवाणी होती है, हे राम आपके पास ये अस्त्र है, ये छोड़ो। तो याद आई, तो वो अस्त्र छोड़ा, सब एक सेकंड के अंदर मूर्छित हो गए। तो ये उसकी यादगार है, ये आप पर हमारी यादगार है, वो लिखा है। ये संगम पर माया चारों प्रकार के प्रॉब्लम खड़ा करती है, समस्या खड़े करती है, विघन डालती है। तब आपके पास ज्ञान का अस्त्र चाहिए। आपके पास ज्ञान भी है लेकिन वो याद नहीं आ रहा है, अभी क्या करूं? सब कुछ है, ज्ञान सुना हुआ है, रोज एक एक मुरली जमा करते हो, अस्त्र है अंदर। तो तुरंत किस बाबा को याद कर, बाबा तुरंत बाबा टचिंग करता है, करंट देता है। टचिंग माना करंट, ऊपर से आवाज नहीं आता है, अंदर अस्त्र है। बच्चे ये अस्त्र यूज करो, हाँ बाबा आपने उस दिन ये कहा था, तुरंत याद आया, वो संकल्प किया, काम हो गया। ये अस्त्र है, ये जमा करो रोज। रोज एक एक पॉइंट जमा करेंगे तो 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट जमा है। एक दिन में सब कुछ जमा नहीं कर सकता है, हमारी ऐसी कैपेसिटी नहीं है। तब का स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। एक एक ड्रॉप, क्योंकि अंदर फुल हो गया है मेमोरी, तो एक एक बूंद डालो, धीरे धीरे अंदर जाएगा। आज ही बहुत कुछ सुन लो, बहुत कुछ पढ़ लो, नहीं हो सकता है, वो ऊपर से जाएगा, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा ईट लेस, डाइजेस्ट मोर, थोड़ा सा सुनो, उसको चिंतन करो, ये अप्लाई कैसे करो, मैं शेयर करो, 2-4 लोगों से डिस्कशन करो। कल कहा था, आज नहीं किया, मैंने क्रोध छोड़ना नहीं चाहते हो, किया? हाँ, क्या पॉइंट लिया बताओ? अच्छा, तो माना आप शिव बाबा को वारिस बनाएंगे? अच्छा, अपना युगल बनाएंगे कि बेटा बनाएंगे? सर्व कि नहीं, कोई एक करो। हाँ, एक तो करो, तभी तो कहा क्या बनाएंगे बाबा को आप? वारिस बनाएंगे कहा ना, तो कैसे बनाएंगे? बेटा बनाएगा, भाई बनाएगा, सदगुरु बनाएगा, टीचर बनाएगा, तो क्या बनाएगा? तो सोचा नहीं, अभी सोचना, शाम तक सोच लो बाबा को मैं अपना क्या बनाऊं, ये सोचना, ठीक है? गुड। और बताओ, एक ही कल कहा था और कोई नहीं, किसी ने मुरली के पॉइंट लिखा नहीं, लिखा? हाँ, 2 ही बस। माना कोई क्रोध छोड़ना नहीं चाहता। दवाई दिया कल, कहा सवेरे आज से शुरू करो, और किसी को सुनाया भी नहीं, तो ठंडा ठकोर हो गया। हम सोचा कि तमिलनाडु माना बहुत होशियार है, ओबीडियंट है, ऑनेस्ट है, जो सुनते वो करते हैं। लेकिन अभी तो हमारा भावना भी चेंज हो जाएंगे ना। कल सुनाया था, आज एक ने 2 ही किया बस। हाँ, 3 आपने किया, लिखा? हाँ, और कौन कौन ने आज मुरली के पॉइंट लिखा, हाथ उठाओ। कल कहा था, आज किया हुआ कितना? प्रैक्टिकल प्रूफ भी चाहिए ना, तो भी 25-30% है, पूरा नहीं, पूरा क्रोध मिटाना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपने दूसरों को बताया? कितने लोगों को? 3 बताया। मतलब 3 का युग तक आपको चाहे, बाद में नहीं चाहिए? ऐसा सुना, शाम तक और टाइम है, और सुनाएगा, और भी सुनाएगा ना। हाँ, तो ये कर क्या नहीं है? अरे ये पहले नंबर बैठे सोफा वालों ने कुछ नहीं किया?
लिखा, कितने लोगों को सुनाया? सुनाया नहीं, कंजूसी हो, दान नहीं करना चाहते हो। तमिलनाडु वाले तो दान करते कहाँ? तो दान करना सीखो, बात करो जरूर। एक ही उद्धार है और कोई उपाय नहीं है। आप कुछ भी योग भी करना चाहो, धारणा करना चाहो, कुछ छोड़ना चाहो, कोई उपाय नहीं है। हमने देखा एक ही उपाय है, ज्ञान के एक बूंद बस। वो बुद्धि में फिट होना चाहिए। कभी भी किसी ने पूछा तुरंत आना चाहिए, तब कहेंगे धारणा पक्का हुआ है। पक्का धारणा वाला तो पक्का पद लेता है। तब कभी कभी आप लोग बोलते हो दृढ़ संकल्प। दृढ़ माना क्या? दृढ़ संकल्प करो। कैसा होगा वो ना? दृढ़ संकल्प कैसे? तो वो एग्जाम्पल बताया आपने। संकल्प दृढ़ कब होगा? संकल्प दृढ़ कब होगा? तो एक खंबा गाड़ा आपने, बाबा उदाहरण दिया, बाबा का ज्ञान है। एक खंबा गाड़ा, वो हिलना नहीं चाहिए, तो क्या करते हो? हाँ, चारों तरफ, दो तरफ नहीं, चारों तरफ एक एक पत्थर डालना चाहिए। एक तरफ नहीं डाला, हवा आएगा इस तरफ झुक जाएगा। चारों तरफ पत्थर डालते हो। तो ऐसे आपने दृढ़ संकल्प किया रात को कि मुझे मुरली के पॉइंट लिखना है, लेकिन सवेरे लिखा नहीं, तो उसके लिए प्लानिंग करना है। तो आज कागज पर लिखकर मोबाइल के साथ रखना। मोबाइल तो हाथ में सदा रहता है, उसके साथ ही रखना है। फिर ये बहन मिलेंगी तो इसको सुनाना है, इसको भी सुनाना है। और आज फ़ोन करके भी घर से किसी का फ़ोन आएगा, उनको भी बताना है। तो ये प्लानिंग, ये दृढ़ संकल्प है, ये करने का प्लानिंग करना है, तब प्रैक्टिकल होगा। अमृत वेले योग में उठना है, इच्छा है आपकी, लेकिन अलार्म ही नहीं बजा। तो एक 3 अलार्म रखो, एक 3:30 बजे रखो, एक 3:45 बजे रखो, एक 4 बजे रखो। एक मिस हो गया, दूसरा मिस हो गया, तीसरा। तो कुछ करना पड़ता है प्लानिंग, अपने आप दृढ़ नहीं होता है। एक नहीं तो दूसरा, तो चारों दिशा, इन 4 डायमेंशन। किसी प्रकार कोई हिलाएगा नहीं हिलेगा मैं, इस प्रकार से हो, इस प्रकार से हो, ये सोच करके पक्का करता है तो वो दृढ़ होता है, उसको कोई हिला नहीं सकता। उसको कहा महावीर, उसको कहा हनुमान, उसको कोई हिला नहीं सकता। ये अपने आप नहीं होता है कि दृढ़ संकल्प करो। दृढ़ संकल्प का अर्थ क्या है? कैसे होगा वो? दिल से कैसे होगा? दिल माना बुद्धि के अंदर समझ है, ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये करने से क्या होगा, ये मुझे किसने कहा करने के लिए? किसी व्यक्ति ने नहीं कहा, ये शुभ बाबा ने कहा। तो शुभ बाबा के श्रीमत के अनुसार उसका वैल्यू है। तो इसको जानते हो तो वो किसी भी बात को टालता नहीं है, कोई भी कारण नहीं बताता है। कारण वो बताता है जो उसका वैल्यू पता नहीं। बोलने वाला कौन है? ये मुझे ये कर्म करने के लिए किसने कहा? तो हम उसको ना नहीं कर सकते। तब ब्राह्मणों के मुख से ना नहीं, तो क्या करे? तब व्यवस्था दिया बाबा ने, करो या करवाओ। आपको करना है, नहीं हो सकता आपसे, तो दूसरों से कराओ। ना नहीं करो, मेरे से नहीं होता है, मैं नहीं कर सकता। नहीं, आप नहीं करो, औरों से कराओ। क्यों? भगवान का कार्य है। और ब्राह्मणों के मुख से ना नहीं आ सकता है, कारण नहीं बताता है। कारण बताते हो, किसके लिए बताते हो? अपने तकदीर के लिए। तो बाबा कहता है बच्चों को मैं चांस तो देता हूं, तो चांसलर बनना है, तो इसके लिए अपने तकदीर को ही लकीर लगाते हैं। तो अब आप बताओ, परखने की शक्ति बताई नहीं आपने, कैसे परखेंगे? शरद है, बताओ। शरद है ना? अरुण, महेश, महान ईश्वर। तो महेश भाई बताओ कि कैसे परखे? आपके सामने भी बहुत सारे आते हैं, तो आप किसी को देखकर
कोई कहेगा मुझे मदद करो, कोई कहेगा मेरा ये दुख है, ये बीमारी है। तो कैसे आप परखेंगे? लेकिन आत्मा तो दिखाई नहीं देता। इन्होंने तो तिलक लगाया, आत्मा तो चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है, कैसे देखेंगे? हाँ, तो सिंपल तरीका है कि बाबा ने बताया, मैं शुरू करता, गुलजार दादी बोलती थी, तो अभी आपको कोई भी मिलने आता है, सडनली आता है, तो कोई सामने आया, आप दृष्टि दे दो का। अगर आपके अंदर दृष्टि सिर्फ देखना नहीं है, दृष्टि के पीछे स्मृति है, याद है कि मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं, ये समझकर अगर इनको देखते हो और ये दृष्टि हिलाता नहीं है, देखते रहता है, तब समझना दिल साफ है। अच्छी तरह से बात करो। और उसके अलावा जो सामने आया, अगर आपको स्मृति है और दृष्टि देते हो, तुरंत इधर देखता है, नीचे ऊपर देखता है, तब समझना दाल में कुछ काला है, नजदीक नहीं जाना, कुछ मदद करने नहीं जा, थोड़ा कुछ दे के छोड़ दो, कि दिल साफ नहीं। सिंपल तरीका, कोई भी आने दो। तो तब बाबा ने कहा हर एक को दृष्टि दे दो। कहा ये दृष्टि की विधि इसलिए रखा है, परखने के लिए, लेकिन स्मृति से दृष्टि चाहिए। सिर्फ दृष्टि काम नहीं करता। ये लेदर ग्लास है, स्मृति माने याद, मैं कौन, देखने वाला कौन, मैं राजा का बेटा हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ये हूं, वो स्मृति चाहिए। तब वो शक्ति काम करती है। तब वो सामने वाला अगर सच्च है, सच्चे दिल कहते हैं उसको, तो दिल माना बुद्धि स्वच्छ है, तो आपको दृष्टि से दृष्टि मिलाता है, हिलाता नहीं है। ये देखना, अगर वो दृष्टि हिलाता है, इधर नीचे देखता है, पीछे देखता है, तो दिल साफ ने डरता है, कोई देखता तो नहीं मुझको, क्योंकि उसके अंदर कुछ कमी है। वो दृष्टि से दृष्टि नहीं मिला सकता है। आज कलयुग की दुनिया में किसी को परखने की शक्ति कोई भी मिले, दृष्टि दे दो। 1 सेकंड, 2-3 मिनट देखते नहीं रहना है। 1 सेकंड देखते ही वो दृष्टि हिलाता नहीं है। सिंपल, ये परखने की तरीका। आज तब किसी को मदद करना है, सहयोग देना है, किसी के संबंध में आना है, नजदीक जाना है, दूर से ही देखना है, ये सारे करने पड़ते हैं। मधुबन में हमारे पास शुरू में एक विदेशी, और उनके कपड़े कैसे कैसे बाहर से आते हैं, कोर्स करने आया, कोई ओम शांति भवन में आया, तो व्यक्तिगत बैठो, तब ये सारे प्रयोग चाहिए था। तो बाबा ने कैसे सीख, तब मधुबन में भी कोई किसी से मिल नहीं सकता है, नहीं तो नियम नहीं है मधुबन यज्ञ में, कोई किसी बहन से किसी से मिल नहीं सकता व्यक्तिगत। इवन बाबा ने मम्मा को भी बताया। मम्मा और विश्वरतन दादा मुरली करेक्शन करते थे, तो बाबा ने एक दिन देखा दोनों ऐसे खड़े होकर के मम्मा और विश्वरतन दादा करेक्शन करे थे। बाबा ने कहा ये मर्यादा नहीं, टेबल रखो, इस तरफ आप बैठो, इस तरफ आप बैठो। सिखाया है मर्यादा क्या होता है। तो सब ब्रह्मा कुमार, इसके अंदर ब्रह्मा कुमार कुमार के मर्यादा है, उसको नाम मर्यादा दिया, ये नियम है। दीज आर द स्पिरिचुअल लॉस। इसको कहा श्रीमत। कैसे भी चलो तो उसका असर है, वी गेट इन्फ्लुएंस, प्रभावित हो जाता है। तो ये क्यों मर्यादा रखा? नहीं तो लक्ष्मण ने क्यों कहा? लक्ष्मण को पहले पता था कि सीता को क्यों उन्होंने कंट्रोल में रखा, ऐसा रेखा क्यों डाली, तो भी उसको विश्वास नहीं था। तब कहा बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय चाहिए, श्रीमत पर सब नहीं चल सकते हैं। समझ में आता है, नहीं हम नहीं कर सकते। बाबा को बोलने के लिए क्या है, वो ऊपर बैठा है, ऐसे करो कहता है, बाबा नीचे आओ पता चलेगा आपको, ये कैसे कर सकते हैं यहाँ। तो ये बात आती है कि कर्म क्षेत्र पर कुरुक्षेत्र है, ये
चारों तरफ से तीर आते हैं, कौन बचाएगा? निश्चय बुद्धि। वो बचाता था, पता चलता था तीर आ रथ को नीचे किया, हर प्रकार के बचाता था। और अंत में कहा अर्जुन तुम उतरो पहले। नहीं नहीं, आप पहले उतरो। अरे मैं उतरेगा तो तुम्हारा हाल क्या होगा, पहले आप उतरो। उसको उतारा, श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरा, क्या हुआ? भस्म हो गया। इतने तीर लगे हुए हैं, इतने लोगों के बद्दुआ लगी है, दुआ कोई नहीं देता है। हम चाहते हैं कि ये सेवा करने से दुआ मिलेंगी, कोई दुआ नहीं देता है। क्यों? कि किसी को आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को 100 रुपये चाहिए तो आपके पास 50 ही है, आपने 50 दिया, वो संतुष्ट नहीं है, उसको 100 रुपये चाहिए। हर एक की अपनी इच्छाएं हैं, उनकी इच्छा आप पूर्ण नहीं कर सकते। तो दुआएं जो हम कहते मिलेंगे, नहीं, आशीर्वाद कोई नहीं दे सकता है। कोई दुआ इस दुनिया में दे नहीं सकता है। जो हमारी भाषा चेंज करना है हमको, कोई नहीं दे सकता। किसी के पास आज कलयुग दुनिया में कोई पावर है? ये दुनिया की भाषा है, बाबा के बच्चों की भाषा नहीं, दुआ नहीं। आशीर्वाद एक शुभ बाबा की सेवा करते हो, उसके पास वो पावर है, वो देता है पावर। बाकी को वी आर ऑल पावरलेस। इसलिए आपने देखा होगा साधु सन्यासी के पास जाओ, वो आशीर्वाद क्या करता है? भगवान भला करेगा, मैं करेगा नहीं कहता है, भगवान आपका भला करेगा। राइट? हाँ, दुआ हमने एक आदत डाली, किसी ने बोला हम बोलते हैं, नो, इट इज रॉन्ग, इनकम्प्लीट, ठीक नहीं है। आशीर्वाद कौन दे सकता है? शिव बाबा की सेवा का, उसके पास ही ये पावर है। मनुष्य के पास पावर है? कोई कुछ दे सकता है? मांगने वाला क्या देगा? सब मांगने वाले हैं। तो देने वाला एक ही है, तो उस एक की सेवा करो, उसके श्रीमत पर करो। वो पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता है, जिसको कुछ भी पता नहीं है क्या से क्या बन गया। कोई पढ़े लिखे नहीं, कुछ जानते नहीं थे, क्या से क्या बनाया एक एक। आपके सामने उदाहरण है। जानकी दादी कुछ नहीं जानती थी, पुणे में थी, बीमार थी, विदेश से निमंत्रण आया, बाबा किसी को भेजो। बाबा ने कहा इनको भेजो, बुलाया। अरे मैं कैसे जाऊं, मैं तो बीमार हूं, मैं उधर भाषा भी नहीं जानती हूं। तो किसने भेजा? कौन था साथ में? पढ़े लिखे है, क्या से क्या बनाया। तब का पत्थर को हीरा बनाता है वो। तो ये निश्चय, ये समझ है, ये भावना नहीं है, अपने आप नहीं बनाएगा। वो कर्म कराता है आपसे, उनको अपने आप नहीं बनाया। दादी ने दिन रात वहाँ भी जा कर के तपस्या किया है। जो जमीन है लंदन की, वो भी ऐसी जगह पर है, बाजू में बहुत बड़ा स्मशान है, रोज दफनाते, बहुत कुछ होता है, ऐसी जगह पर है। तपस्या किया, अपने आप मेहनत नहीं, अपने आप बाबा ने ऊपर से कुछ भेजा नहीं, सोना नहीं दिया, वहाँ भी जा कर के मेहनत किया है। आप कहेंगे ऊपर से बाबा ने कुछ भेजा होगा, कुछ दिया नहीं, मेहनत किया है, पुरुषार्थ किया है, त्याग किया है। तो कर्म करना है। ऐसा भोलानाथ नहीं है, ये बहुत चतुर सुजान है, कुछ देने वाला नहीं, आपसे कुछ लेगा, हाँ आपसे ही कराएगा। आप कहे बाबा कुछ कराएगा नहीं, आपसे ही कराएगा। तब कहा करन करावनहार है। बहुत ज्ञान को समझना। हाँ ठीक है, जिसको पता नहीं है भावना में चलते हैं, ऑर्डिनरी क्लास भी है, लेकिन आप सब कौन हो? हीरो पार्टदारी हो, हाँ, और हीरे हो। तमिलनाडु में हीरे होते हैं, हीरे का बिजनेस तमिलनाडु में था। हम ज्ञान में चलने से बचपन में देखा,
तमिलनाडु से एक व्यक्ति हीरा लेके आता था हमारे पास, तो लुंगी पहन करके आते हैं और वो तिलक भी लगाते, सवेरे देखो लेके हीरा दिखाता था। वो आते थे इधर से ही, बिजनेस यहाँ हीरे का चलता है, सोने का हीरे का ऑर्नामेंट सब इधर, तो हीरे सब इधर बैठे हैं। हाँ, कौन हो आप? साधारण कुमार नहीं हो, हाँ डायमंड हो। तो ऐसे कुछ कर्म करना, अपने आप डायमंड नहीं बनेंगे, कुमारों को भी ऐसे कुछ करके दिखाना है। क्या करके दिखाएंगे? कुमार और कुमारियाँ भी बैठी है। हमने देखा अमेरिका में सारे सेंटर, ऑस्ट्रेलिया में सारे सेंटर कुमार चलाता है। अमेरिका में हर एक कुमार, कितने कुमारों ने नौकरी करते हैं। 2 स्टोरेज का मकान लिया, ऊपर वो रहता है, नीचे बहन जी सेंटर चलाती है। वो अपने कमाई से पूरा सेंटर का खर्चा, और सवेरे उठ करके माइक चलाना, सेंटर को ठीक करके रखना, सेवा भी करता है, अपनी जॉब भी करता है। तो उसका तन मन धन तीनों सफल हो रहा है। न तो कई कुमार है तन धन करते हैं, समय मन सफल नहीं हो रहा, योग नहीं है, मुरली सुनी, सेवा किया, तपस्या नहीं है, पावर नहीं है। तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस चाहिए। तो इसलिए एक मुझे ऐसे विचार आता है कि एक एक कुमार, उनका जीवन सफल होना चाहिए। तो कहीं गीता पाठ चलाए तो उसको सेंटर बनाओ, लगाओ अपना तन मन धन। हाँ, आपने बनाया, आपका तन मन धन लगा, सफल हुआ है, तो बाद में भी यादगार आएगा कि हाँ इन्होंने अपनी कमाई लगाया। नहीं तो आपके ने क्या किया? कुछ यादगार चाहिए, कुछ ऐसे कर्म करो। तीनों लग, सिर्फ तन से सेवा किया, धन से किया, तीनों हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों चाहिए। तब क्या होता है कि मैं आपको सवेरे योग में भी बैठते हो, सेंटर की सेवा भी करते हो, माइक चलाते हो, सफाई करते हो, आपका भी तन लगना चाहिए। सिर्फ नौकरी में लगाना नहीं। हाँ, 8 घंटा करो, 9 बजे जाना है, शाम को 5-6 बजे आते हो, 7 बजे आओ, सवेरे भी मुरली भी हुई, योग भी किया, सेवा भी थोड़ा सा हुआ, फिर उसके बाद अपना करो। ऐसा नहीं हो सकता है? कुमार बताओ, कुछ कर सकते हो कि नहीं? कि सिर्फ कमाया, खाया, पिया, रहा, चला गया। कभी कभी ज्ञान सुना, कभी कभी योग किया, रोज भी नहीं। आज थक गए। तो पक्का बनना चाहते हो, तीनों चाहिए। कन्याएं भी क्या करेंगे? 2 रोटी बनाया, हो गया। एक पति की सेवा किया, हो गया। नहीं, एक के लिए नहीं, एक के लिए आपका जीवन नहीं। देवी कौन बनती है? जिस व्यक्ति ने, आत्मा ने इतने आत्माओं की सेवा किया, वो उनको पूछते हैं, तब देवी कहते हैं। ऐसे नहीं, पहले आप सेवा करो, फिर वो आपकी सेवा करेंगे। अपने आप कोई देवी मंत्र बनता नहीं है, आपको उनकी सेवा करना है, तब राजा भी वो बनता है। संगम पर हर एक की सेवा करो, सुख दे दो उनको, तब वो आपको मानता है, ये हमारा राजा है, ये हमारे देवता है, ये कुल देवता है। तो पूजनीय बनने के लिए भी ऐसी कोई ठोस सेवा करो। तो प्लानिंग करो, अंदर सोचो मुझे मेरी यादगार कैसे बने। न तो आए, राम भी आया चला गया, रावण भी चला गया, लेकिन रावण को अभी तक याद करते हैं हर साल। कैसे, क्या काम किया उसने? रावण को हर साल याद करते हो, तो ऐसा क्या काम किया? कुछ विशेष काम किया तो हर साल उसको याद करते हैं। मतलब कुछ गलत करता है तो भी उसको याद करते हैं, तो अच्छा है ना? हाँ, अच्छा है, गुड। और बताओ, समझ में आया?
कर्म क्या है, कर्मों की गुह्य गति क्या है। अच्छी भावना से किया हुआ कर्म भी विकर्म होता है। आपकी भावना अच्छी है, भावना ब्लाइंड है, भावना ब्लाइंड है, ब्लाइंड फेथ कहा। नॉलेजफुल फेथ चाहिए। ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये किसके कहने अनुसार कर रहा हूं, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। तब कर्मों की सूक्ष्म गति है। हम वर्तमान को देखते हैं, तब बाबा ने कहा सभी त्रिकालदर्शी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बुद्धि के अंदर डीपनेस नहीं है। किसी ने कहा हमने किया, वो करता मैंने भी किया, उसका लक्ष्य अलग है, मेरा लक्ष्य अलग है। तो किसी को, तब बाबा ने कहा किसी को फॉलो नहीं करो। किसको फॉलो करो? एक सैंपल दिखाया, ये सैंपल है, इनको फॉलो करो। वो डायरेक्ट बीज है, डायरेक्ट पालना है, सब कुछ सिखाया। तो कर्मों की गुह्य गति समझ में आया? अगर किसी को नहीं आया तो नोट करना, आपका प्रश्नोत्तर का सेशन है, उसके अंदर आप पूछ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हैं कि भाई जी फिर किसी ने कहा तो उनको मदद नहीं करना चाहिए, मदद करना चाहिए तो ऐसे क्या तो क्या होगा, ऐसे क्या तो क्या होगा। तो ये सारे बहुत कुछ है इसके अंदर। तो अगर किधर भी कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हो, नोट करके देना, प्रश्नोत्तर में पूछना। ठीक है? ओके। ओम शांति।